प्रणाम नमस्कारम। ओम नमो कालकी देवाय नमः। नमो कामधेनु देवी जगदम्बेश्वरी आदिशक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ कमलेशाय नमः। ये इतना लंबा बोल दिया, समझ आया नहीं। कहने का अर्थ है गाय हमारी माता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वो शरीर हमारी माता है। नहीं, वो शरीर केवल प्रतीकात्मक है, वो शरीर मेटाफोरिकल है। गाय हमारी माता इसलिए है क्योंकि माता के स्वरूप में जब तुम्हारी माँ का दूध बनना बंद हो जाता है तो उसका दूध पी के रामकृष्ण पहलवान बने। अब तुम उसी गाय का खून पीने लग गए तो तुम्हारा नरसंहार तो अवश्य करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम अपनी माता की बात करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास को इस तरीके से गाय को निर्धारित करके दिखाया कि एक गाय के अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है। उसके खुरों से लेके सींग तक, उसके कंठ से लेके उसके मल तक सब कुछ पवित्र है। वही वो जीवन है जो अमृतत्व प्रदान करती है। कैसे करती है? पिछले समय में जमदग्नि सप्तऋषियों में से इस प्रकृति का वो सप्तऋषि है जिसने एग्रीकल्चर की पायनियरिंग करी है। उसी की वजह से एग्रीकल्चर प्राप्त हुआ है आपकी सिविलाइजेशन को। उनके पास देवी कामधेनु थी। देवी कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी कही गई है। और ये पूरा समग्र संसार ऋषभ और इन सब की संतानें ये हैं। हमारे लिए ये प्रतीकात्मक रूप है। अगर तुम पुराणों को गलत मिसइंटरप्रेट करके बिना उसका जो दैविक अर्थ है उसके ऊपर आध्यात्मिक अर्थ है, अरे फिर तो तुम्हारे लिए हनुमान बंदर और वो सूरज खा गया। ऐसे मूर्खों से हम वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि गाय कामधेनु कैसे है। काम जो इच्छा है, कामना, उसको पूरी करने वाली जो देवी है उसे कामधेनु कहते हैं। उसी को ही कमला कहते हैं, उसी को ही कमलेश्वरी कहते हैं। वही देवी आदि शक्ति का 10 महाविद्याओं का सबसे प्रचंड रूप है। ये तो होगी ये हवाबाजी जो पॉडकास्टों में लोग करते हैं रट के आके। असली वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी माँ की सेवा करो, गौ सेवा करो, दूसरी स्त्रियों को माँ के रूप में उनकी भी सेवा करो। वो देवी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तुम यहाँ बलि देने लग गए, भैंसे काटने लग गए। नपुंसको महिषासुर भी राक्षस प्रतीकात्मक था। अबे भैंसा नहीं था, मानव था, लेकिन उसमें शक्ति इतनी ज्यादा थी जो भैंसे के प्रतीकात्मक रूप में थी। सांड से कभी टक्कर खा के देखो, पता लग जाएगा। झोटे से कभी टकराओ, चूर चूर हो जाओ, जब जान जाओ कि असली महिषासुर कौन है। और तुम्हें भैंसा काटना है। माँ काली का गढ़ क्या है? बंगाल। वहां पे तुम्हारी स्त्रियों का बलात्कार होने लग रहा है। जाओ उन राक्षसों का वध करो, देवी अवश्य प्रसन्न होगी। लेकिन जानवरों की हत्या करके, धर्म का व्यापार करके तो तुम उस देवी को सिर्फ तिरस्कृत कर रहे हो। फिर आ जाते हैं हम अपनी माँ पे, कामधेनु। कामधेनु कामना पूर्ण कैसे करती है? पुरातन काल में एक राजा, 2 राजा, 3 राजा। सबसे बड़ा कौन राजा? इसके पास 10,000 गाय, इसके पास 50, उसके पास लाख। चक्रवर्ती सम्राट के पास 10 लाख, उसके ऊपर 50 लाख, क्योंकि गाय से ही सब कुछ है। गाय का दूध, उसको तुम बेचोगे, बेचो ना बेचो, घी निकालो, पनीर निकालो, दही, इससे तुम्हारे शरीर को पोषण मिला। इन सारी चीज़ों को बेच के तुमने अर्थ ग्रहण करा। उसके अलावा तुमने उस गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती करी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जुड़ी हुई है इसी व्यापार के साथ। उससे क्या हुआ? तुम्हारे अनाज जो उत्पन्न हुआ उसने तुम्हारे परिवार को पोषण दिया। तो गाय, इसी से अर्थ जनरेट होता है। जब अर्थ जनरेट हो जाएगा तो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए ये देवी कामधेनु है। नमस्कारम।